अस्सलाम वालेकुम, मैं तरीम इकबाल आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के साथ क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 8 के साथ। और आज हमारा टॉपिक है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था और पिछले लेक्चर में हमने उसका ओवरव्यू लिया था। तो आज से हम बाकायदा इनके एक एक जो टॉपिक्स है या एक एक लेवल्स है उनको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। तो इसमें हम पहले देखते हैं सब एटॉमिक लेवल क्या होता है। सब एटॉमिक लेवल पर जाने से पहले हमें ये देखना होगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो हम सबको ये पता है कि एटम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, लेकिन पहले की स्टडी के मुताबिक एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो स्टडी आगे बढ़ी है तो इससे हमें पता चला है कि एटम और भी स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे कि प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, इन सबको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सब एटॉमिक पार्टिकल्स वाला, ये कहलाता है सब एटॉमिक लेवल। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, जैसा अभी हमारे पास एटम है, एटम के जो सेंट्रल में होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। इस वजह से प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज हमारे पास न्यूक्लियस पे आ जाता है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं क्लाउड्स की शक्ल में, जिसको हम इन क्लाउड्स को हम शेल्स कहते हैं और इस शेल्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट लेवल पे बढ़े तो वो है हमारे पास एटॉमिक लेवल। अब एटॉमिक लेवल से पहले हम एटम को देखते हैं। तो एटम में जिस लफ्ज में बायोलॉजी में हमारे पास ए आ जाए जहां जहां, तो ए के मायने होते हैं नॉट या एब्सेंट। तो बेसिकली यहाँ ए के मायने नॉट हो गए और टॉम के मायने होते हैं कटिंग, कट करने के। तो इसका मतलब ये है कि वो पार्टिकल होता है जिसको हम फर्दर कट नहीं कर सकते, यानी ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। पर ये पुरानी स्टडी के मुताबिक बात थी। अब नई स्टडी के मुताबिक हमने ये देखा है कि एटम फर्दर डिवाइड हो सकता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। अब देखें, हमें ये पता है कि जो जो चीजें हैं वो सब कुछ, जो भी अर्थ में या जो चीजें मौजूद है वो सब कुछ मैटर से मिलके बनी है। और अब मैटर को हम देखें तो मैटर फर्दर एलिमेंट्स से मिलके बना होता है और एलिमेंट्स फर्दर बना होता है सेम काइंड्स ऑफ एटम से मिलके। अब सेम काइंड ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एलिमेंट में हम ले लिया आयरन। आयरन एलिमेंट है, Fe जिसका सिंबल होता है हमारे पास। तो आयरन जो हमारे पास है ये एक एलिमेंट है। अब आयरन मिलके किस चीज से बना है? आयरन के एटम से मिलके बना है, यानी सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बना है। तो ये एक एलिमेंट होता है और एलिमेंट मिलके मैटर बनाते हैं। अब हम ये देखें तो हम देखते हैं कि नेचुरली अकरिंग हमारे पास जो नेचुरली पाए जाते हैं एलिमेंट्स वो कितने हैं? वो है टोटल 92 एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं। अब और जो 26 एलिमेंट्स है वो हमारे पास लेबोरेटरी में प्रिपेयर होते हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, तो जिसमें से 92 नेचुरली अकरिंग है और 26 को हम लेबोरेटरी में खुद बनाते हैं। अब इन 92 में से 16 एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी या लिविंग बॉडी का मास बनाते हैं। तो इन बायो एलिमेंट्स में कौन कौन से होगा? ये कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे बायो एलिमेंट्स में आते हैं। इसके अलावा आप ये देखें तो बायो एलिमेंट्स में 6 एलिमेंट्स पूरी 99% ऑफ द बॉडी बनाते हैं और जो 10 एलिमेंट्स बच गए वो 1% ऑफ द बॉडी बनाते हैं। तो अब हमने आज ये पढ़ा कि सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल क्या होते हैं। अगले लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।